इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बाइनरी कोडिंग के क्या बेसिक्स होते हैं, क्या कन्वर्जन प्रोसेस होता है, इन सब की जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट 4 देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बाइनरी कोडिंग जो कि आपका इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो इसका हम बेसिक्स पहले देख लें, क्या इसमें बेसिक फंडा होता है, क्या कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक दे रहा हूँ, उन सभी पार्ट्स का उस पर क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। जो आपके नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो सारे भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझते क्या है, जैसे लिखा हुआ है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है, फिर कन्वर्जन भी हम सीखते हैं। तो देखिए, बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर सिस्टम, ये भी एक नंबर सिस्टम है, उसमें क्या है कि केवल आपके दो ही डिजिट हैं, एक तो 0 है और एक 1 है। मतलब सब कुछ इसमें केवल दो डिजिट पे होता है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, उसी पे सारा बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा प्रोसेस केवल दो नंबर्स को लेकर के होता है, इसलिए बाइनरी इसे कहते हैं। डेसिमल का आपका मतलब क्या हुआ कि, या दूसरे शब्दों में जैसे अगर बाइनरी के लिए भी कह दूं कि आपका जिसमें बेस आपका 2 हो, और डेसिमल के लिए जिसका आपका बेस क्या हो, 10 का हो। बेस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ, मान लीजिए अगर मैं लिखूँ 4, तो 4 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका बेस है। तो ये आपका बाइनरी सिस्टम में बेस आपका क्या होता है, 2 का होता है। और वहीं पे अगर बात की जाए डेसिमल कन्वर्जन में, तो उसका बेस क्या होता है, डेसिमल की बात करूँ, कन्वर्जन को भी छोड़ दूँ, तो डेसिमल का बेस क्या होता है, आपका 10 का बेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका डेसिमल और बाइनरी का यहाँ पे डिफरेंस है। डेसिमल का मतलब होता है आपको 0 से लेकर के 9 तक नंबर मिलेंगे, 10 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, केवल 2 नंबर आपको मिलेंगे, 0 और 1। तो बाइनरी और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर समझ में आ गया है आपको, तो चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर आपको बाइनरी में लिखा हुआ हो, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ हो, इसमें भी आपके सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, या आप अनंत तक ले लीजिए, तो आपको सारे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वो आपके बाइनरी में लिखे होंगे, तो आप कैसे पता करेंगे कि डेसिमल में उनका अर्थ क्या होता है। मतलब डेसिमल नंबर से तो हम फेमिलियर है। अगर मैं आपसे कहूँ 26, तो आपको पता है 26 का मतलब क्या है। 55, तो 55 का मतलब पता क्या है। लेकिन अगर उसी को मैं बाइनरी में लिख दूंगा, तो शायद आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बाइनरी में भी लिखा हो नंबर, तो हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं, और इसी को हम कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे एज अ एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, यहाँ पे सीधा सा आपको शॉर्टकट बताता हूं, मैं ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक नंबर यहाँ पे लिख दूं, जैसे 100, अब आपको ये 100 दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये बाइनरी में लिखा हो, इसका मतलब ये 100 नहीं है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये आपका क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका बाइनरी में आपको नंबर पता करना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसीजर तो इसमें आपको राइट टू लेफ्ट चलना होगा। मतलब इधर से इधर की ओर चलना होगा, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे। और आप कैसे नंबर्स को लिखेंगे कि यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखा है 0, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। ऐसे आप लिखेंगे और इनको आप क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखिए यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उससे वो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे आप 1 में 0 का, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक इसी तरह 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा, और 0 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 होगा, और 4 का 1 से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो सबको अगर आप ऐड करिए, तो ये पूरा पार्ट तो 0, और ये आपको क्या मिला, 4 मिला। मतलब 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 और ये 00। तो ये आपको पता चला, ऐसे इसको लिखना है। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या गुणा भाग करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए लिखा 1 1 1,
और ये 0 लगा लिया, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमको करना क्या है, सीधा सा आपको राइट टू लेफ्ट यहाँ पे चलना होगा और आप नंबर्स क्या क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की पावर्स के जो नंबर्स हैं वो मैं लिखूंगा, ठीक है। मतलब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, किसी की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो इस तरह मैं नंबर लिखूंगा 2 की पावर 0 से लेकर के जितना मैं लेफ्ट में आगे बढ़ता जाऊंगा उतने ये आपके नंबर लिखते जाएंगे। तो मैं ये ना लिख करके बल्कि ये लिखने जा रहा हूं, ठीक है। कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ठीक है, ये हमने लिखा। अब आप देख लीजिएगा ये आपने लिखा है, तो आप बस ये देखिएगा कि जिसके ऊपर 1 होगा, मतलब जिस डिजिट के ऊपर 1 होगा केवल उन्हीं को आपको जोड़ना है। तो जैसे ये 1 है, इसके ऊपर क्या है 0, तो इसको आपको नहीं लेना है। अब 2 के ऊपर 1 है तो इसको ले लीजिए 2, 4 के ऊपर भी है 4 2 6, 8 के ऊपर भी 1 है तो 6 और 8 कितना आ गया 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया 14, मतलब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 1 1 0, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। मतलब बाइनरी में अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 1 1 0 तो इसका मतलब क्या होगा 14 होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, आपके लिए कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं लिखूँ 1 0 0 0 1 0, ऐसे मैंने लिख दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं। आप सबके नीचे बस खींच लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या आपको नंबर्स मिलते हैं। तो 1, ये फिर 2, ये यहाँ पे 4, ये 8, फिर 16, फिर यहाँ पे क्या आ गया 32। तो आपको क्या क्या नंबर्स लेने जिनके ऊपर 1 लिखा है, तो 32 के ऊपर 1 लिखा है तो 32 ले लिया मैंने। प्लस में देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको 0 मिल रहा है तो ये सारा 0 हो गया। 2 के ऊपर मुझे मिल रहा है क्या 1, तो केवल 2 लिया, मतलब 32 2 34। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 34। देखिए कितना आसान है इसको करना। अगर आपको ये तरीका पता है बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है, तो हो सकता है आपने पहले भी इसको पढ़ रखा हो, अगर आपके कोर्स में रहा होगा तो इसी तरह आपको करना होगा। तो बाइनरी से डेसिमल में अगर कन्वर्जन करना है, मैं आपको कोई भी नंबर यहाँ पे दूंगा तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका जो डाउट भी हो वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कोई ऐसे है नहीं कि अब छोटा नंबर होगा बड़ा नंबर होगा, ऐसा कोई सीन नहीं। देखिए मैं लिखूं 1 1 1 0 1 0 1, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लिखा, तो बस आपको ये 2 की पावर्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 2 दूनी, फिर 4, फिर यहाँ पे 8, फिर ये कितना आ जाएगा 16, फिर कितना आएगा 32, 32 दूनी 64। बस सब में आप 2 का गुणा करके आगे लिखते जाइए। मतलब 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आया, 2 में किया तो 4, 4 में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, फिर 512, फिर 1024। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो मेमोरी सिस्टम होती है कंप्यूटर में वो आपकी क्यों ऐसे होती है कि आपको इसी तरह का आपको देखने को मिलता है, आपको इसके बीच का और कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर भी होता है वो भी आपका बाइनरी पे ही काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये आपका कौन सा नंबर लिखा है डेसिमल में, तो आप कैसे बताएंगे, आप देखिए 64 के ऊपर 1 है तो आप 64 को ले लीजिए, 64 प्लस 32 प्लस 16। 8 के ऊपर 0 है तो इसको नहीं लेंगे, इसी तरह 2 के ऊपर 0 है तो इसको नहीं लेंगे, 4 और 1 को और ले लेंगे, तो 4 को लिया और 1 को लिया, बस जोड़ दीजिए। 32 और आपका ये 64 जुड़ेगा तो कितना आ गया, देखिए 96। 96 में आप 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप 16 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 112। 112 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 117। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 117। तो ये आपको समझ में आ गया। और आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं खुद से। और जैसे नंबर यहाँ पे लिख दूँ 1 0 0 0 0 1, ऐसे मैंने लिखा, तो बस आपको वही करना है 1 2 4 8 16 एंड 32। देखिए यहाँ से यहाँ तक के ऊपर 0 लिखा हुआ है, मतलब बीच वाले नंबर्स को मत लीजिए। 32 प्लस 1 कितना गया 33। मतलब 2 से 3 सेकंड लगेगा आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने में। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे बेसिक पार्ट आपका इसको मजबूत करना है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमको एकदम समझ में आएगा और कैसे करना है ये भी आपका समझ में आएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके अगर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके फिक्स वाले नंबर हैं, जिनको आप कम समय में पूरा 100% सही करके आने वाले हैं। बस स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। तो मेरे ख्याल से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम उल्टा देख लेते हैं, क्या डेसिमल टू बाइनरी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा 14 तो इसके लिए बाइनरी कोड क्या होगा ये आपको समझना होगा कि इसका बाइनरी हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने पता लगा लिया कैसे आपका बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको सीखना होगा। तो ये भी आपका कठिन काम नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे चलिए 14 को ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एक छोटा सा, कि 14 लिखा हुआ है तो आपको बस इसको भाग करना है, किससे 2 से भाग करना है, ठीक है। 2 से इसको भाग करना है
और यहाँ पे एक लाइन और खींच लीजिएगा जहाँ पे हम रिमाइंडर को लिखेंगे, मतलब जो भी शेषफल बचेगा। तो 2 बताइए कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, तो रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, ऐसे बस करते चलिए। फिर आप 2 से ही भाग करना है, 3 से नहीं, 7 से नहीं, केवल 2 से बस। फिर कितनी बार में ये जा सकता है, मतलब पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 तियाँ 6, मतलब पॉइंट में नहीं काटना, पूरा पूरा ऐसे काटना है, 2 तियाँ 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 को यहाँ पे रखिए, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब 1 आपका आ गया, तो 1 2 से छोटा है, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। मतलब रुकना कहाँ पे है, जहाँ पे आपको यहाँ पे 1 लिखा मिल जाए वहीं पे आपको भाग देना बंद कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर बचा है, साथ में जो लास्ट वाला है वो भी आपका रिमाइंडर ही है, उसको ले करके आपको सारी डिजिट्स को लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करना होगा। और इसको लिखना भी कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, मतलब सबसे नीचे वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे, ये वाला जो नंबर होगा उसको यहाँ पे, ये वाला नंबर यहाँ पे, और 0 जो है ये लास्ट में हम ऐसे लगाएंगे। मतलब नीचे से ऊपर लिखिए और लेफ्ट टू राइट लिखिए, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 14 के लिए बाइनरी कोड क्या होगा आपका 1110। कंफर्म करना है तो वही कर लीजिए, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 और 1 के ऊपर क्या है 0 है, तो कुछ नहीं, मतलब देखिए आपको कंफर्म रिजल्ट मिल गया। ठीक है, मतलब समझ में आया। चलिए और कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए 18 को मैं ले लूँ कि 18 के लिए बाइनरी कोड क्या होगा आपका। ठीक है, ये डेसिमल में है, 18 के लिए बाइनरी कोड क्या होगा। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये आपका 18 लिखा है ना, तो ऐसे सबस्क्रिप्ट एक लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10। और जैसे ये आपका 14 ये बाइनरी में लिख गया, तो इसके लिए ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और सबस्क्रिप्ट लगाएंगे 2। तो ये अगर लिखा रहे तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, बाइनरी में है। अगर यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका डेसिमल में है। आपके और सिस्टम भी होते हैं, जैसे आपका ऑक्टल नंबर भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है, मतलब वो आपकी पावर 8 और 16 में भी होते हैं। तो वो सब कन्वर्जन अभी तो आपको आने वाला नहीं है, जिनके स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम हैं उनको तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 18 को बाइनरी में तैयार यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए आपको 18 लिखना है, ये 2 भाग दीजिए, 2 9 18, कितना गया 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर को साथ लेके चलिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे 0 बचा। फिर 2 एक कम 2, पूरा का पूरा कट गया, फिर से कितना बचा 0 बचा। ठीक है, ये आपने देखा कैसे हुआ। तो अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इसको और लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 0 0 1 0। ये क्या है 18 के लिए आपका बाइनरी कोड आपका निकल के आया 1 0 0 1 0। इसको आप ऐसे ही चेक भी कर सकते हैं, नीचे 1 2 4 8 और 16 लिख लीजिए। देखिए 16 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 1 है, तो 16 2 18 आपको मिल गया। मतलब आपने जो किया है एकदम सही है। तो इस तरीके से आप कोई भी छोटा से लेके बड़ा नंबर कोई भी आप ले लीजिए, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, मान लीजिए मैं 24 ले लेता हूँ। ठीक है, 24 को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, बाइनरी में, तो 2 से भाग दूंगा मैं, कितना आएगा 12 बार में चला जाएगा पूरा, तो 0 बचेगा। फिर से मैं इसको ले जाता हूँ 2 से, 2 छंग 12, फिर से 0 बचा। फिर से मैं 2 से ले जाता हूँ, 2 तियाँ 6, तो फिर से आपका 0 बचा। फिर 2 से ले जाता हूँ तो 2 एक कम 2, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर, मतलब 1 1 फिर आपका 000। तो आप कन्वर्ट करके इसको देख सकते हैं, डेसिमल में आपको यही मिलेगा, मतलब क्या 24। तो ये आपका सही है। देखिए कितना आसान है डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना, अगर आपको तरीका सही पता है तो आप आसानी से, तेजी से और एकदम एक्यूरेट कर पाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कोई भी झंझट वाली बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर है या 50 से कम का नंबर है इसलिए कर लें। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए मैं 96 को करता हूँ। ठीक है, 96 को करता हूँ तो 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 48 बार में जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा, फिर से 0 बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार में जाएगा, फिर से बचेगा 0। फिर 2 से काटूंगा तो 6 बार में जाएगा, फिर से क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 2 से काटूंगा तो 3 बार में जाएगा, फिर से क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 2 से काटूंगा तो 1 बार में जाएगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 1 और ये आपके कितनी बार 5 बार 0 लग गए, तो ये आपका क्या बन गया 96 बन गया। 1 1 1 2 3 4 5, ये आपका क्या बन गया 96। तो ये आपको पता करना है 96 है कि नहीं। तो आप देख लीजिए 1 2 4 8 16 32 और 64।
32 और 64 के ऊपर ही 1 है, मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 96 मिल जाएगा। कितना आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों ही चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है, फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लाऊंगा। इस पार्ट में क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिया ताकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो पाए। कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम होगी जो आपके इतने ज़्यादा कंप्यूटर की फील्ड से या इन सब चीज़ों से अगर पहली बार मिल रहे होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। तो आपके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी अगर मैं दे दूं, आप खुद से करके देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 11000101, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। 100001 इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। 111011 इसको भी आप डेसिमल में करिएगा। और यहाँ पे आपको ये क्या करना है, ये आपके बाइनरी में है और इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में बताइए कि आपका आएगा, आप मुझे आंसर पोस्ट करिएगा कमेंट करके इन सब के, ठीक है। देखते हैं कितने लोग आपके सही करते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको अगर मैं दे दूँ 54, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। 62 इसको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। 47 इसको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। और आपका 78 इसको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। तो इन सब के बाइनरी और इन सब के डेसिमल नंबर आपको बताने हैं, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। और जब खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको कहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत होगी तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए केवल बेसिक सा पार्ट था बाइनरी कोडिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस को देखें और देखेंगे कितना एकदम फटाफट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है समझ में आया कि नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी इस तरह की वीडियोस पहुंच सके, जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी हो सकती है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।